कल शौनक आदि का प्रश्न था श्री व्यास जी से, सूत जी से, क्षमा, शौनक आदि का प्रश्न था सूत जी से कि महाराज परीक्षित जी का क्या हुआ। परीक्षित जी आप तो कृष्ण प्रेम में ऐसे बह गए कि द्वारका पहुंच गए थे, परीक्षित जी का क्या हुआ महाराज। तो सूत जी बोले समय पाकर उत्तरा के गर्भ में भगवान ने जाकर रक्षा किए थे, तो समय पाकर उस दिव्य बालक का जन्म हुआ और ब्राह्मणों ने उनका नाम संस्कार किए। नाम हुआ उनका विष्णु रात। विष्णु न राता दत्ता इष्टि विष्णु राता, अर्थात भगवान श्री हरि के द्वारा कृपा पूर्वक तुम्हें प्राप्त किया गया है। और हम बताएं ना परीक्षित, इसलिए उनका नाम विष्णु रात। और सुखदेव गुरुदेव भगवान है ब्रह्म रात, वो भी भगवान की कृपा से अब बाहर आए थे। तो जो ज्ञानी है, जो ज्ञानवान है, वो है सुखदेव गुरुदेव भगवान, और जो सजग श्रोता बन के बैठे रहते हैं वो है हमारे परीक्षित जी, वही है हमारे ब्रह्मराज। तो बोले गुरुदेव भगवान सुखदेव महाराज की जय। नाम संस्कार होने के बाद बच्चे को गोद में, जिस गोद में बच्चा जाता वो सब गौर से देखता कि मेरी माँ के गर्भ में जो मेरे प्रभु मुझे बचाने आए थे वो कौन है। बड़ी ध्यान से देखता, दिखते नहीं प्रभु, तो देखते नहीं, प्रभु तो अंदर ही हृदय में। तो जिसके भी गोद में ज्यादा देखे इनका, इसलिए उनका नाम हो गया परीक्षित। परीक्षित कल आपको निवेदन किया था, जो परमात्मा के इच्छित से जो जीवित है वही परीक्षित है। अर्थात हम सब मानव जाति जीव सब परीक्षित ही हैं। बोलो जय श्री राम। जय श्री अब बीच बीच में जय श्री राम राधे राधे बोलते रहे, हम बुलवाए तब बताए ना। जो कथा में मनी राम और का एक चीज सुना तो नहीं सुना तो पता चल रहा जी ने, मनी राम और निद्रा देवी दोनों कब आ जाए पता नहीं चले। ऐसे बाबूजी, तो निद्रा देवी भगाए पर बीच बीच में जय श्री राम राधे राधे, और बीच बीच में मैं आप मतलब दवाई तो पिला था, दवाई के साथ शहद भी चटवा था भजन रूप में। तो दवाई के साथ पहली हम जमाना में कहा रहा है कि दवाई खिलाना है तो कड़वा लगे तो करे थोड़ा शहद चटा दे, तो दवाई के साथ आप मल्ला शहद के भी स्वाद में मिला थे। बोले वृंदावन बिहारी लाल सरकार की जय। और ये बालक परीक्षित के नाम से ही प्रसिद्ध हुआ। तो एक समय द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण आए और अर्जुन से कहे कि अर्जुन हम सदा आपके हस्तिनापुर आते रहते हैं, कभी आप भी हमारे चलिए निवास द्वारका। तो भैया युधिष्ठिर से प्रणाम करके आज्ञा लेके अर्जुन प्रभु के साथ गए द्वारका, लेकिन 7 महीनों तक जब नहीं आए तो युधिष्ठिर चिंतित होने लगे। गता सप्ताधुना माशा भीमसेन तवानुजा दयाति कश्यवायितो नादेव जगज्जशा। भीम से बोलने लगे, भीम भैया आज पूरे 7 सप्ताह 7 महीने हो चुके हैं और हमारे प्रिय अनुज अर्जुन का अभी तक पता नहीं है। जैसे याद कर रहे थे अर्जुन स्वयं प्रकट हो गए वहीं पे, और उनकी स्थिति देखने से लगे जानो चंद्रमा से मानो कोई उसका रस निकाल लिया, अमृत निकाल लिया हो। युधिष्ठिर कई प्रकार से पूछे कि भाई क्या हुआ, आपके इस तेज मुख में ऐसी उदासी क्यों छाई है, सब कुछ आनंद मंगल है कि नहीं। तो अर्जुन कुछ बोले नहीं, अनेक प्रकार से बात किए, और जैसे पूछे कि युधिष्ठिर जी की भाई ये बताओ द्वारका में सब कुशल मंगल है, जैसे पूछे अर्जुन चरणों में गिर गए और पूरे वृत्तांत सुना दिए। यदुवंश के संहार का, भगवान के धाम जाने का। माँ कुंती मिया तुरंत प्रस्थान कर गई भगवान के धाम शरीर त्याग करके, और पांडव ने निर्णय लिया कि आज के बाद हम भी भगवान की इस विहित धरती पे नहीं रहेंगे, और कम उम्र में ही राजा परीक्षित को राजा बनाए, राज तिलक किए, और माँ द्रौपदी को लेके हिमालय को निकल गए, और एक एक करके स्वर्ग को आरूढ़ हो गए। बोलो जय श्री राधे। जय श्री राधे। श्री राधे। अच्छा
श्री राधे जय जय बेटा। हाँ सदा सीताराम जी कृपा बरसते रहे बेटा। जय हो जय विद्वान हो। सीताराम क्या बात है। जय श्री राम सीताराम 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 जय जय बेटा। जाओ आशीर्वाद है प्रभु कृपा बरसेगी। परीक्षित जी ने कम उम्र में, बहुत ही कम उम्र में बाल स्वरूप में सत्ता को संभाले। तो मन में एक दिन विचार आया कि क्यों ना प्रजाओं का हाल पता किया जाए, और प्रजा के हाल पता करने वेश बदल के परीक्षित जी अपनी प्रजाओं के बीच में पहुंचे। तो जहां जाते थे तो कहीं गांडीधारी श्री अर्जुन जी का नाम और उनके धनुर्विद्या का और उनके धनुर्धारी उसके कौशलों का चर्चा हुआ था। कहीं भीम के गदाओं का चर्चा, तो कहीं पिता अभिमन्यु के वीरता की चर्चा। जहां गए वहां सब जगह उनके पूर्वजों की चर्चा हुई, भगवान कृष्ण की चर्चा हुई। लेकिन एक जगह बड़ा विचित्र दृश्य देखा उसने। एक दुष्ट काला कलूटा एक गौ माता और बछड़ा को मारते हुए ले जा रहे थे। हाथों से, डंडों से, लातों से मार रहे थे, पैर से मार रहे थे कि उसके तीनों और बछड़े के 3 पैर टूट चुके थे। एक पैर से खड़ा था और आपस में गौ माता और बछड़े दोनों बात कर रहे थे। दोनों की बातें परीक्षित जी सुने। लेकिन गौ माता और परीक्षित को प्रताड़ित कर रहे थे वह दुष्ट। वो उनको क्रोधित हो गया और तुरंत तलवार निकाल कर दुष्ट को दंड देने के दौड़ पड़े। मारो दी रब्रद्रम ते खलाराम माया सात परी। गौ माता बिल्कुल मत चिंता करिए, ये दुष्ट को आज मारने के लिए परीक्षित अभी आप जीवित है। और जैसे बात सुने तो वो दुष्ट जो था वह परीक्षित के चरणों में गिर गए और क्षमा मांगने लगे। तो एक वीर जो क्षत्रिय होता है उसका धर्म होता है कि शरणागति हुए उसको क्षमा कर दे। तो परीक्षित जी ने तुरंत क्षमा कर दिया। वो परीक्षित जी से पूछे, परीक्षित जी पूछे कि तुम्हारा नाम क्या है बताओ। तो बोले सरकार हमारा नाम कली है, कलयुग है हम। तो बोले दुष्ट तुम्हें मेरे क्षेत्र में किसने प्रवेश दिया? बिना वीजा प्यास वीजा है तुम्हारे पास है? सरकार पूरी सृष्टि में केवल आपका अखंड राज्य चल रहा है। तो सरकार मैंने आया तो मेरे में कुछ गुण भी है, भगवान ने मुझे भेजे। तो क्या गुण है बताओ। तो बोले जो तपस्या से, साधना से, यज्ञ से, हवन से, अनुष्ठान से जो सतयुग, त्रेता युग और द्वापर में जो प्राप्त होता था, कलयुग में केवल हरि नाम संकीर्तन से आप सबको प्राप्त होगा, मानव जाति को। ये मेरे में विशेष गुण है। अच्छा, परीक्षित बड़े आनंद हुए। बोले उसी समय अचानक फिर कली के बोले प्रभु एक और मुझे विशेष छूट दिया गया है भगवान के द्वारा। बोले वो क्या है बताइए। तो बोले कि जो मानसिक अगर कोई पाप करता है, मन से कोई पाप करता है, किसी के बारे में सोचे या किसी कोई भी पाप करते हैं तो उनका पाप उनको लगेगा नहीं। लेकिन इसके ठीक विपरीत महाराज, अगर मन से अगर कोई पुण्य करता है तो उनको उसका पुण्य तत्क्षणात् पुण्यम प्राप्त, तुरंत उसका पुण्य उसको प्राप्त होगा। परीक्षित जी तुरंत रीझ गए इस बातों में और बोले अच्छा ठीक है, आपके गुण को देख हम आपको 4 स्थान देते हैं। बोले महाराज कौन कौन सा स्थान है बताइए। बोले दूतम पारम स्त्रियस्तुना यत्र धर्मश्च चतुर्विधा पुनश्च याजमानाय जातरूपमदात् प्रभु। याचना करने पर कलयुग के पुनः याचना की। और पहले कहे दूतम, जहां देखिए ये जो 4 स्थान जो बताया रहे ना परीक्षित जी से, परीक्षित जी उनको 4 स्थान जिसमें एकदम सावधान दया सुनो, एकदम सावधान होकर सुनिएगा। इसी 4 स्थान में जो रहते हैं और जो कार्य करते हैं उन्हीं के घर कलयुग का वास होता है और उन्हीं को जीवन भर कष्ट दुख का सामना करना पड़ता है। तो इन 4 स्थान से माता पिता को चाहिए कि अपने बच्चों को और खुद को संभाल के रखे। बड़े ध्यान से सुनिएगा 4 स्थान कौन कौन से हैं, हिंदी में बता रहे हैं।
बोले श्री राधा मैया की जय। दूतम बोले पहले, दूतम द्यूतम, जहाँ पे जुआ सट्टा या किसी प्रकार का जुआ कोई भी है, चाहे वो आजकल मोबाइल में लूडो खेलते ना, देखिए जिसने भी ये लूडो वाला खेल निकाला है पैसा कमाने के लिए कि आम जनता पैसा कमाए, अगर अभी पैसा कमाना है तुमको बाबूजी मैया जी, पैसा कमाना है बिटिया तो खुद कमा लो ना, आम जनता क्यों बिगाड़ रहे हैं। तो जो बड़े बड़े लोग रहते ना, ये गुटखा निकाल रहे हैं, ये सब ये दुनिया भर की जो अवगुण है, लूडो खिला रहे हैं, ये ना केवल पैसा अपने जेब में डालने के लिए, कभी जनता की भलाई ये कर ही नहीं सकते। और जो इस प्रकार का विज्ञापन कर रहे हैं उनसे बच के रहिए, ये आपका भलाई कभी चाह ही नहीं सकते। इतनी बड़ी बड़ी पोस्टरों में गुटका विमल राजश्री, अरे जिसका भगवान वेद व्यास जी हमारे पाबंद लगाए कि जब करना नहीं, उनको ये प्रचार कर रहे हैं, तो ये हमारा भला कर ही नहीं सकते। बोलो जय श्री राधे। तो ऐसे लोगों से बचिए, इनका अनुसरण करने से बचिए। तो पहले सबसे पहला स्थान बताए जहां जुआ खेला जाए, तो इनसे बचिए। जहां मदिरा पान किया जाए, और जहां पे व्यभाचारी, अर्थात इसको व्यासपीठ से इतनी गंदी शब्द नहीं बोल, व्यभाचारी जो गणिकाओं के साथ में रहे और अपनी परिवार को छोड़ के जो दूसरे के साथ जीवन में आनंद लेने की कोशिश करे, सुख प्राप्त मिलेगा नहीं, उनसे दूर रहे। और बोले जहां जीवों की हिंसा हो, उनकी हत्या होती हो, ऐसे 4 स्थान पर आप प्रेम से रहो जाइए। कलयुग को बोले ऐसी 4 स्थानों पर ही, और इन्हीं 4 स्थानों से बच के रहना है आप सबको। कलयुग बोले महाराज जय हो, धन्यवाद आपकी। बोले जैसे यात्री वैसे 4 कमरे दिए आपने, मैं जैसे मैं प्रभु एक गुण अच्छा बताया था, तो कम से कम एक कमरा तो अच्छा मिले मुझे, तो चाहते क्या हो। बोले तब बोले अमुनि पश्च स्थानानि राध प्रभा काली, प्रेम से बोले प्रभु सोने में जगह दे दीजिए मुझे, सोने में स्थान दे दीजिए। परीक्षित बोले अवश्य देंगे आपको, ये भी ध्यान से सुनिए, बड़े गुण रहते। कौन से सोने में? कलयुग का वास है। सोना कहते हैं कि भगवान में आभूषणों में मैं सोना हूँ, तो सोने में कलयुग हो ही नहीं सकता। तो कौन से सोने में है? भगवान कहते हैं जहाँ पे जुआ खेला जाता है और जुआ खिलाया जाता है, उससे जो अर्थ प्राप्त होता है आपको, उससे जो कमाई हुआ है, उस धन से जो सोना खरीदेगा, उससे उस सोने में कलयुग का वास है। जहाँ मदिरा पान किया जाता है और मदिरा बेचा जाता है, और मदिरा बेच के जिस सोने से खरीदा जाएगा उस अर्थ से, वहाँ कलयुग का वास है। और व्यभाचारी जो व्यभाचारी करके धन कमाता है, धन कमाते हैं, वहां पे कलयुग का वास है। और जहाँ पे मांस काट के निर्जीव जीवों का हत्या करके जो बेच रहे हैं, उस पैसे से, धन से जो सोना खरीदेंगे, उसमें कलयुग का उस सोने में वास। अर्थात इन 4 चीजों से बचना है, और इन 4 चीजों से बचेंगे तो आपके जीवन में, व्यास जी कहते सदा आनंद ही रहेगा, सुख भी नहीं आने वाला है। आनंद कंद भगवान सदा आपके हृदय में वास कर देंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल सरकार की। तनिक जोर से बुलाया करोगा, बोल वृंदावन बिहारी लाल सरकार की। पुनश्च आचमनाय जातम रूपम दाद, पुनः आचमन करने पर ये एक स्थान सोने में स्थान दिए। और परीक्षित जी तथास्तु कह के चले गए, कलयुग भी चले गए। और एक दिन परीक्षित जी के मन में हुआ कि क्यों ना आज शिकार करने जाया जाए। मन में उनके कामना आई। और हम भी अक्सर देखिएगा, ये कुछ बातें निवेदन करने में जाऊंगा कि हम भी अपनी मन की कामनाओं को पूर्ण करने के लिए भटक जाते हैं। परीक्षित जी की स्थिति यही होगी अभी। तो परीक्षित जी मन में आया कि चलो शिकार करने जाए, तो वो मुकुट पहने सोने का और चले गए। तो अपनी 4 चीजों के लक्षण बताया था उस सोने में, तो इसमें कलयुग का वास कैसे आ सकता है? तो ये इनका था नहीं। भीम महापति भीम जरासंध का वध करने के बाद नियम था कि सहदेव को जब उनके पुत्र को राज सिंहासन दिए तो उनको वापस देना था।
लेकिन वो दिए नहीं, वापस ले आए। तो यहाँ पे कलयुग की आवाज इसलिए आए, हम किसी से कोई चीज दान कर दे रहे हैं और दान करने के बाद उसकी एक भी सामग्री अगर घर लाते हैं उसमें भी कलयुग का वास रहेगा। उस स्वर्ण में तो मुकुट पहन के गए भ्रमण करने, अपनी मन की कामना पूर्ण करने, शिकार करने, और पदभ्रष्ट हो गए और रास्ता भटक गए। रास्ता भटकते भटकते बहुत दूर चले गए। शाम को अंधेरा हुआ, संध्या काल में, तो उनको भूख और प्यास लगी। भूख प्यास लगी तो भूख प्यास से व्याकुल एक आश्रम में प्रवेश किए। एक प्रसंग आती श्री रामचरितमानस में भी कि जब श्री हनुमान जी महाराज मेरे प्रभु श्री राम जी से आशीर्वाद लेके शांति माता सीता जी के भगवान के हृदय में गए। सीता माता हमेशा विराजमान रहती है। शांति सीता समानीता हृदय राम विराजते, सदा श्री रामचंद्र चरण हृदय में मेरे सीता जी विराज। तो शांति माँ की खोज करने के राम जी की आज्ञा पाकर वानर दल के साथ जब हनुमान जी गए तो वो रास्ता भटके नहीं। क्यों नहीं भटके? क्योंकि वहाँ हनुमान जी गुरुदेव रूप में प्रकट थे। अब प्यास उनको भी लगी, भूख प्यास उनको भी लगी। एक प्रसंग और आता है श्री रामचरितमानस प्रताप भानु का। वो भी मन की इच्छा पूर्ण करने के शिकार में गए थे, शिकार करने गए थे। वो उनको भी रात्रि में वो भी रास्ता भटक गए और वो भी एक भटकते हुए भूख प्यास से व्याकुल कहाँ पहुंचे? एक पाखंडी महात्मा, जो देखिए पाखंडों की वेशभूषा बना के ब्राह्मण रूप धारण करके पाखंड बन के बैठे, उनके पास पहुंच गए। वो पाखंडों से बचे। पाखंड का अर्थ बताया था प्रथम दिन निधन के, जो पालन करने योग नियम का जो पालन ना करे, जो धर्म में बताया गया, जो राम जी हमारे चरित्र कर गए, वो नियम का पालन ना करे, वही पाखंड है। और आजकल ब्राह्मणों का वेश धारण करके पाखंडों का बोलबाला चल रहा है। बोलो जय श्री राधे। ये सबसे बचे में आने वाले अभी आने वाले प्रसंगों में आपको 5 लक्षण बताऊंगा मैं। व्यास जी गुरुदेव भगवान कहें, सुखदेव भगवान, उन 5 लक्षण संतों का, साधु महात्मा कैसे होना चाहिए। तो परीक्षित जी भटके रास्ता, प्यास लगी तो एक आश्रम में जाके आवाज देने लगे, महाराज पानी मिलेगा? तो किसी ने सुना नहीं, झांक के देखे फिर आश्रम के अंदर जाके, तो श्री श्रमिक जी महाराज साधना में बैठे हुए थे। तो इनको लगा कि हमारा स्वागत करने के लिए महात्मा नाटक कर रहे हैं, तो इनको किया क्या जाए। तो वहीं पे मरा हुआ सर्प बाण से उठाए उनके गले में लिपटा दिया। और इधर ठीक विपरीत हुआ प्रताप भानु जी का। प्रताप भानु वो भी एक पाखंडी साधु महात्मा, जो उन्हीं के राजा थे, उन्हीं के क्षेत्र के राजा को वो पहले हरा चुके थे, वहां चले गए। तो वो पाखंड के शिकार हुए, तो उनका पतन हो गया, श्राप मिला ब्राह्मणों द्वारा। और यहाँ पे भी परीक्षित जी और वहां हनुमान जी महाराज। तो परीक्षित जी महाराज श्रमिक जी के गले में सर्प लपेट दिए। ये दृश्य एक बालक ने देख लिया, तो वो दौड़ के कौशिकी नदी के किनारे श्री सिंगी महाराज जी स्नान कर रहे थे, वहां पे पहुंचे। तो सारा वृत्तांत बालक महाराज सिंगी जी को बताए। कौशिक्याप उपस्पृश्य वाग वज्रम विसर्जय इति लंघित मर्यादम तक्षक सप्तमे हनि लंघिच्छति ग्रीष्मकुलंगारम चोदितो मे ततद्रुवम्। अरे कुलंगार, तुमने मेरे पिताजी का अपमान किया है, तो जिस सर्प का अपमान किया वही सर्प आपको 7वें दिन में तक्षक नाग के रूप में आएगा और आपको डसेगा और आपकी हत्या हो जाएगी। और वापस आए श्रृंगी महाराज जी, परीक्षित महाराज जी चले गए वहां से। वापस आए श्रृंगी महाराज जी और अपने पिताजी के गले में सांप देख के बड़ी जोर जोर से गला फाड़ फाड़ के रोने लगे। तो श्रमिक जी के ध्यान भंग हो गया और देखे, अरे पुत्र क्यों आप ऐसे इस प्रकार का विलाप क्यों कर रहे हैं। तो बोले पिताजी ऐसा ऐसे बात हो गया, तो और मैंने श्राप दे दिया महाराज को। बोले बहुत आपने पुत्र
गलत कर दिए। बोले आज के बाद ऐसा राजा हमारे सृष्टि में मिलने वाले, ये धर्मनिष्ठ राजा थे, इनके पूर्वज धर्मनिष्ठ में थे, ये भी धर्म। आज इनको श्राप दे 7 दिन बाद ये मर जाएंगे। तो आने वाले भविष्य में श्री व्यास जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, व्यास जी श्रीमद् भागवत महापुराण में कह रहे हैं कि आने वाले भविष्य में जो भी राजा बनेगा वो पाखंड का ही काम करेगा, पाखंड से भरा होगा वो कभी देश का या समाज का या जनता का भलाई नहीं करने वाला है। बोलो राधे राधे। चाहे कोई भी हो, ये हम नहीं कह रहे, इसमें क्या तो इस चीज से थोड़ा बच के रहेंगे। तो अपने एक शिष्य को भेजकर श्री व्यास जी एक चीज से गए, व्यास जी पूरा वृत्तांत परीक्षित जी को सुनाए। परीक्षित जी के मन में बड़ा दुख हुआ, कष्ट हुआ। सोचने लगे कि जिस परिवार में मेरे जैसा कुलंगार है, जो संत महात्माओं का अपमान कर दिए। पीछे पीछे कर दो, ऐसे लगवा दे इधर पीछे से हवा आएगा। तो श्रमिक मुनि जी को जैसे पता चला, परीक्षित जी महाराज के पास खबर भेजे। परीक्षित जी सुनकर व्याकुल हो गए, परीक्षित जी की सारी घटना से अवगत कराए। और जैसे ही अपने मन में ग्लानि हुआ, परीक्षित जी बड़े सोचे, परीक्षित जी बोले सोचे आत्मग्लानि होने लगा। कहे मेरे जैसा दुष्ट जो संतों का सेवा करते थे, मेरे पूरे परिवार वाले, उनके रहते मैंने अपमान कर दिया, ग्लानि आ गई। कथा कहती है माई बाप की अनजाने में भी आप किसी का अपमान ना करें। धोखे से भी आपसे किसी का अपमान हो जाता है तो उसका ऐसा ना सोचिएगा, अनजाने में भी किया हुआ पाप का पाप लगता है। अनजाने में कौन सा पाप आपका जाएगा कि धोखे से आप किसी चींटी या किसी का आपके पैरों के तले आके अगर हत्या हो जाए, वो पाप नाश है। बोलो राधे 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 राधे। तो बड़ा तकलीफ हुआ उनको, दुख हुआ, और वह सब कुछ छोड़कर ग्लानि में भरकर नदी किनारे जाकर बैठ गए। तो इस प्रकार आप कभी भी किसी का दिल ना दुखाएं। नीचे रख दे। हाँ ठीक ठीक, इधर 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 इधर। श्री राधे श्री राधे। ठीक ठीक। परीक्षित ग्लानि में भर गए। आप भी कभी किसी का दिल ना दुखाएं, सदा समस्त जीवों से प्रेम करिए। प्रेम से ही जीवन दुनिया में आप सबको जीत सकते हैं। चलिए थोड़ा सा भजन कर लेते इसी बहाने, थोड़ा सा। बोले वृंदावन बिहारी लाल सरकार की। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी
चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सजाना रहा है सजाना रहेगा जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। आएगा आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा। जैसे आपको यहाँ पे कोई बोले कि चलिए वहाँ पे पता चली जाना है, तो बहाना मार सकते नहीं, हमको तो मरने का भी समय नहीं। आप ये शब्द यहाँ बोल सकते, लेकिन वहाँ ना चलेगा, वहाँ ना चलेगा, बहाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। शोहरत तुम्हारी बह जाएगी, ये दौलत यहीं पर रह जाएगी, ये शोहरत तुम्हारी बह जाएगी, ये दौलत यहीं पर रह जाएगी, नहीं साथ जाता नहीं साथ जाता, खजाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। हम अक्सर दूसरों पे बुराई देखते रहते हैं, किसी को बोलेंगे कहते हैं अरे तुमको ये करने नहीं आता, तुमको बात करने का ढंग नहीं है, तुमको ये तरीका नहीं है, तो दूसरों पे आप कमी नहीं देंगे, पहले अपने आप पे। पहले तो हम अपने आप को संभाले, हक नहीं हमको बुराई औरों पे निकाले। पहले तो हम अपने आप को संभाले, हक नहीं हमको बुराई औरों पे निकाले। बुरा है बुरा जगत में, बुरा है बुरा जगत में, बताना किसी जय हो। का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का।